नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सिंह। आज मैं आपको पाठ 12 और चेला का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। जैसा कि बच्चों हमने पहले भाग में पढ़ा था कि जो थे मोटी रस्सी का जो फंदा था वो जो था जिसको फांसी पे चढ़ाया गया था उसके हिसाब से बड़ा बन गया था। तो इसीलिए राजा ने कहा कि इस फंदे में जिसकी गर्दन आ जाए उसको पकड़ के लाओ। तो जो सैनिक हैं वो बाजार में पहुंच गए हैं। वहाँ पर जो चेला है वो हलवा खा रहा है और उसे मोटा देखकर उसे पकड़ कर ले आए हैं। और उनने कहा है कि आपको राजा बुला रहा है। तो बड़ा खुश होकर राजा के पास आया है और उससे आगे के लिए अब हम पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ पता तो बताओ। कहा चुप ना बक बक मचाओ। कह रहा है ये मोटी गर्दन है, इसे तुम जो है बढ़ाओ। राजा ने कहा कि इसको जो है फांसी पर चढ़ा दो। चेले ने कहा कि मेरी क्या गलती है, मुझे ये तो बताओ। राजा ने कहा चुप बैठ जाओ, ज़्यादा मत बोलो। बक बक माने होता है बच्चों ज़्यादा मत बोलो। आगे मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। वो जो चेला था बुद्धू नहीं था। बुद्धू माने होता है बच्चों मूर्ख। वो बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने क्या था, वहाँ पर एक नया झमेला मतलब एक नई बात शुरू कर दी। उसने क्या कहा कि पहले मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ, मेरे गुरुजी जो हैं उनके दर्शन कराओ और बाद में मुझे फांसी पर चढ़ाना। आगे देखिए, गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी को तुरंत बुलाया गया और जहाँ पर वो चेला खड़ा हुआ रो रहा था। गुरुजी ने चेले को अपने पास आकर बुलाया और उसके कान में जो था कुछ कहने लगे। आपस में जो थे कुछ कहने लगे, झगड़ने लगे। फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। क्या था, गुरु और चेले जो थे वो जो उसके गुरु ने जो उसके कान में मंत्र बात कही थी, तो उसके बाद जो थे वो गुरु और चेला दोनों जो थे आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे में धक्का मुक्की करने लगे। गुरु जी कहने लगे कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा और चेला कहने लगा नहीं, फांसी पर मैं चढ़कर मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े बड़े पढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। वो दोनों इसी मतलब इस बात पर अड़े हुए थे। क्या अड़े हुए थे कि मैं फांसी पर मैं चढ़ूंगा, गुरु कहते थे, और चेला कहता था फांसी पर मैं चढ़ूंगा। इस बात पर दोनों जो थे अड़े हुए थे और इतने अड़ गए कि वो इतनी मतलब बुरी तरीके से लड़ने लगे इस बात को लेकर कि वह आप छुटाए से भी नहीं छूट रहे थे। राजा तुरंत उनके पास गए और कहा, गुरु से उसे कहने लगे कि ये तुम क्या करामात कर रहे हो। आगे देखिए बच्चों, चढ़ेगा तो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो इस मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा, मुहूर्त कहते हैं जो शुभ घड़ी जिसे कहते हैं कि शुभ घड़ी। मुहूर्त माने होता है बच्चों शुभ घड़ी। कह रहे हैं कि ये जो है इतना अच्छा मुहूर्त है, इतनी अच्छी घड़ी है कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो राजा ही नहीं चक्रवर्ती बनेगा। ठीक है, चक्र यानी हाँ चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का जो छत्र है यानी छाता है या यश है, वो उसको यहाँ छत्र का मतलब छाते से नहीं बल्कि यश से है। उसमें जो है संसार में उसका चारों तरफ यश फैलेगा, प्रशंसा होगी। कहा राजा ने बात सचगर यही,
गुरु को कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। राजा ने कहा कि अगर ये बात सच्ची है, अगर माने होता है अगर, अगर माने क्या होता है बच्चों, अगर ये बात, यही बात सच है, और वो सोच रहा है कि गुरु का कहना कभी भी झूठ नहीं होता, तो कहा राजा ने कि फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा और इसी समय, दम मतलब इस समय, दम का मतलब है समय, इसी समय फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। राजा जो था फांसी पर चढ़ गया और चारों तरफ जो थे, यानी क्या, जब राजा फांसी पर चढ़ा तो सब और क्या हो गए, चारों तरफ बाजे बजने लगे और प्रजा जो थी बहुत खुश हुई कि जो राजा जो था वो बहुत बड़ा मूर्ख था, उस मूर्ख राजा से क्या हुआ, लोगों को, प्रजा को जो था छुटकारा मिल गया। घर घर में क्या हुआ, बधाई बजने लगी, यानी खुशियां होने लगी और खुशियों के गीत गाए जाने लगे, क्योंकि सभी लोगों का अंधेर नगरी से और अनबूझ राजा से क्या होता, पीछा छूट चुका था। तो बच्चों, ये हमारा भाग 3 था, इसे हम पढ़ चुके हैं, अब आगे इसके नोट्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।